आपके समझ में आ ही गया होगा। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली है कि सोल SOL जो आपका है DU सोल जिसको बोलते हैं, या NC-वेब, कौन सा ऑप्शन बेटर है। ऑप्शन अगर आपको ये नहीं पता ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम जो है सीधा पॉइंट पे आएंगे। उससे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे भी ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और साथ में वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो अगर आप भी एक 12th पास है या फर्दर अपनी ग्रेजुएशन को आप करना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन को पूरा करना चाहते हैं तो यू हैव 3 ऑप्शंस। तो पहला आता है कि आप अब जो चल रहा है आप CUET UG या PG देते हो और उसके बाद जो है आप अपनी ग्रेजुएशन को करते हो, आप एग्ज़ाम देते हो, फिर आप एग्ज़ाम्स में जो प्रेफरेंस भरते हो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट आने पे कॉलेज जो है अलॉट होता है। उसके अलावा अगर आप करस्पॉन्डेंस से करते हो जो होता है डिस्टेंस लर्निंग, उसमें बच्चे इग्नू से भी करते हैं जो इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी है, और अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना होता है तो आप DU सोल से करते हो, ठीक है। उसी बीच में एक ऑप्शन आता है NC-वेब पर, जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए, मैं पहले ही बता देती हूँ, NC-वेब नॉन कॉलेजिएट वुमेंस एजुकेशन बोर्ड, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है और ज़्यादातर इसके बारे में किसी को पता भी नहीं होता है कि क्या चीज़ है, कैसे इसमें एडमिशन लेना है, क्या क्या चाहिए होता है, कैसे क्लासेस होती है, क्या होती है। आप लोग सोल में और इसमें कंफ्यूज भी रहते हो। तो पहले मैं बताती हूँ कि जो DU सोल है ना वो बिल्कुल ओपन है, मतलब आप अगर कहीं भी हैं, आप एग्ज़ाम नहीं क्लासेस आपको लेनी नेसेसरी नहीं होती है उसमें। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग उसकी फुल फॉर्म होती है सोल की। तो जैसे रेगुलर में तो आपको रेगुलर जैसा कॉलेज होता है वैसा सब कुछ चलता है, आपको आना भी पड़ता है, क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ती है, और बाकी सब भी जो है एक नॉर्मल कॉलेज लाइफ जो होती है वो होती है। सोल में क्या होता है कि आपके ना एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ सेंटर पड़ते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में, और आपको बीच में सिर्फ असाइनमेंट जमा करने होते हैं। सैटरडे संडेज़ को आपकी क्लास होती ज़रूर है, कोर्स भी सारे होते हैं, आपको मटेरियल भी मिलता है, पर आपकी मर्ज़ी होती है, मतलब अटेंडेंस जो है वो कंपलसरी नहीं होती। आपका मन करे तो आप जा सकते हो, आपका मन ना करे तो आप नहीं जा सकते। आपको उसके लिए भी सेंटर्स अलॉट होते हैं कि इन सेंटर में जो है आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। तो आपको जाना है या नहीं जाना है वो आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आप कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं, आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या आप वर्किंग है, आप नहीं जा पा रहे तो वहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं होता है। तो ये होता है सोल। आपके एग्ज़ाम टाइम्स में जो एग्ज़ाम्स होते हैं रेगुलरली वो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं जैसा पैटर्न होता है, और आपको जो लास्ट में डिग्री मिलती है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो है डिग्री मिलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं NC-वेब की। तो ये ऑप्शन जो अगर होगा ना सोल के बीच में और NC-वेब के बीच में तो वो सिर्फ गर्ल्स के लिए, क्योंकि NC-वेब एक ऑप्शन है जो मतलब एजुकेशन सिस्टम ने दिल्ली की गर्ल्स के लिए, स्पेशली दिल्ली की गर्ल्स, NC-वेब के लिए सिर्फ दिल्ली की गर्ल्स एप्लीकेबल होंगी और कोई भी नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे और जो सोल है वो आप ओवरऑल इंडिया आप कहीं से भी कर सकते हो, आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं मे बी, बट जो NC-वेब है वो सिर्फ दिल्ली की गर्ल्स के लिए होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि NC-वेब के अंदर आप लोग जैसे ये सोचो कि कई लड़कियाँ होती हैं जो वर्किंग है या जॉब कर रही होती हैं, है ना, तो उनको रेगुलरली कॉलेज करना मुश्किल हो जाता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो कई बच्चे सोचते हैं कि जैसे अगर मैं BA कर रही हूँ या मैं BCom कर रही हूँ तो यार डेली कॉलेज जाने का फ़ायदा भी नहीं, और बिल्कुल डिस्टेंस से भी करूँ तो कॉलेज लाइफ वाली जो है वो फील नहीं आती है। तो उसके लिए गर्ल्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि है NC-वेब का। अब NC-वेब में होता है क्या यार कि एक सेमेस्टर में 24 से 25 क्लास होती हैं। NC-वेब के अंडर 26 सेंटर आते हैं DU के कॉलेजेस के। उसकी लिस्ट अगर आपको चाहिए तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके बता दूँगी कौन कौन से कॉलेज आते हैं, और एक वीडियो इसके ऊपर भी आएगी कि कैसे आप जो है एडमिशन ले सकते हो NC-वेब के अंदर, ठीक है। तो NC-वेब में आपकी 24 से 25 क्लास होती है हर सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। सेमेस्टर 3-4 महीने का ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। आपकी कोई सैटरडे सेंटर वाला कॉलेज है तो कोई संडे सेंटर वाला कॉलेज होता है, वो पहले से ही डिफाइंड होता है। आप एडमिशन लेते टाइम सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको सैटरडे सेंटर चाहिए या संडे सेंटर चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद इसमें होता क्या है एक्चुअली, आपकी एक दिन क्लासेस होती है, आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, ऐसे कुछ वो नहीं होता कि मतलब फॉर ग्रांटेड ले लें, बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। बाकी टीचर्स भी जो है, अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पा रहे हो, यहाँ पे ना आपको CUET नहीं देना पड़ता, जो सबसे बड़ा डाउट होता है, तो CUET नहीं देना पड़ता है।
आपके जो 12th के मार्क्स है उसके बेसिस पे जो आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है और सीयूईटी की कोई नीड नहीं होती है। तो जो लिस्ट निकलती है वो आपकी मार्क्स के उस पर निकलती है, आपके जो 12th में मार्क्स आए थे उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। जैसे सबसे टॉप कॉलेज होते हैं मिरांडा हाउस, हंसराज, ऐसे ही जो कॉलेज है इनकी कट ऑफ जाती है समथिंग 85% से ऊपर ही जाती है। जनरल कैटेगरी वालों की 88% भी जाती है। तो आपका रिजर्वेशन वाला क्राइटेरिया भी रहता ही है। 3 से 4 लिस्ट आती हैं इसकी, और अभी इसके जो है फॉर्म भी निकलने वाले हैं। तो और इसके रिगार्डिंग जो बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक पर्टिकुलर एनसीवेब की बात करेंगे। तो अब देखो ऑप्शन आपके पास है कि आपको अगर कभी कभी देखो इसमें क्या होता है, आपको सोल में आपके कोई टेस्ट वगैरह नहीं होते हैं, मतलब आपको कोई ऐसे टेंशन नहीं रहती, आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने जाने होते हैं। पर इसमें आपकी प्रेजेंटेशंस भी होंगी, टेस्ट भी होगी, मतलब जैसे एक नॉर्मल कॉलेज चलता है। आप चाहो तो आप खुद से अपनी सोसाइटी वगैरह भी बना सकते हो, आपके टेस्ट वगैरह भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो ये एनसीवेब होता है, तो इसलिए इसको बेटर ऑप्शन कहा जाता है कि अगर आप साथ साथ कुछ कर रहे हो और आपको कॉलेज वाली लाइफ भी इंजॉय करनी है तो आप एनसीवेब को परस्यू कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस मिल जाता है ताकि आप अपनी वर्किंग लाइफ को और अपनी कॉलेज लाइफ को साथ साथ बैलेंस कर सकते हो। और अगर किसी को भी टेंशन नहीं चाहिए तो वो सिंपली सोल में जा सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री गेन कर सकते हो। और एनसीवेब के अंदर सिर्फ 2 कोर्स होते हैं, बीए प्रोग्राम होता है और बीकॉम होता है। ठीक है, और बाकी जो एनसीवेब के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो है वो हम नेक्स्ट लेके आएंगे। फिलहाल अब चॉइस आपकी है कि आप एनसीवेब से करना चाहो या सोल से करना चाहो, वो पर्टिकुलरली आपकी सिचुएशन, आपकी कंडीशन पे बेस करता है। ठीक है, अगली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।